अक्टूबर से पढ़ करके टॉपर कैसे बने। आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि टॉपर बनने के लिए, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता, पर रणनीतियाँ और उसकी स्ट्रेटजी बहुत जरूरी करते हैं। आपको बता दें कि अक्टूबर से अभी भी ये रूल फॉलो कर दिए तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास बहुत समय, 5 माह है अभी। आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और किससे आपको टॉपर बनने में बहुत मदद करेगा और क्या ऐसे चीज़ें आपको टॉपर तक ले जाएगा। सबसे पहले आपको सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट मायने रखता है आपको सफल बनाने में और टॉपर बनाने में। उसके बाद आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा पढ़ने और अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए, क्योंकि सिलेबस आप पूरा कर पाएंगे तो अभी टॉपर बन सकते हैं, वरना आप सिलेबस नहीं पूरा किए हैं टॉपर बनने की सोचिए भी मत। आपको हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क क्या सर? हार्ड वर्क की हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद आपको उसके लिए एक रणनीति बनानी पड़ेगी। स्मार्ट वर्क की क्वेश्चन बैंक, जैसे कि आपको 5 साल के पेपर उठाकर देखिएगा, उसमें ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो कि एग्जामिनर बार बार रिपीट करता है। ये चीज़ें ना आपको मालूम होती है और ना आने वाले किसी भी स्टूडेंट को, सिर्फ उन टीचरों को मालूम है जो बार बार पढ़ाते हैं। इसलिए हर एक टीचर कहता है कि क्वेश्चन बैंक को सवाल कीजिए और क्वेश्चन बैंक 5 साल का करके चाहिए। आपको बता दें कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में सब दोनों पर ध्यान दें नहीं, बल्कि आप सब्जेक्टिव को तैयार कर लीजिए, आपकी ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगी अपने आप। एक चीज़ आपको और बता दें कि स्वास्थ्य पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखा जाता है जब एग्जाम आता है तो बहुत सारे लड़के डिप्रेशन पड़ जाते हैं, टेंशन लेते हैं और उनकी स्वास्थ्य खराब हो जाती है। इस बदौलत आपकी पढ़ी हुई चीज़ भी आप अचीवमेंट नहीं कर पाते, इसलिए आपका अपना स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से नींद लीजिए, अच्छे से भोजन कीजिए, योगासन कीजिए, अपने दिनचर्या को इससे कीजिए जैसे कि आप एकदम स्वस्थ रहें। उसके बाद आपको पढ़ते समय 1 घंटा बाद आपको ब्रेक लेना है। ब्रेक में आप क्या करेंगे? आपको म्यूजिक सुन लीजिए, मोटिवेशनल कुछ सुन लीजिए, मोटिवेशनल किताबें पढ़ लीजिए, पानी पी लीजिए, घूम फिर कर कुछ खाओ पी लीजिए। ये सारी चीज़ें कीजिए जब तक कि आपकी मतलब क्या होता है, ब्रेक लेने का मतलब क्या होता है? आराम करना, दिमाग को रिलैक्स करना। फिर से आप अपने आप को लगा दीजिए। उसके बाद आपको ब्रेक इसलिए ले जाते हैं कि जब 8 GB की मेमोरी होती है फुल हो जाती है, उसे डिलीट करना, फिर दूसरे को बढ़, वैसे ही आपकी मेमोरी फुल हो जाती है। उसके बाद आप सिलेबस को रिवीजन कीजिए, नोट्स हैं, PDF है, उसके बाद टेस्ट सीरीज दीजिए। जैसे में टेस्ट आते हैं हर एक चीज़ का, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें आप कीजिए, सबसे बेहतर होगा। और आपको बता दें कि न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो मत कीजिए कि आगे खूब पढ़ते गए पूछते गए हमारा सब सिलेबस पूरा है, बल्कि रिविजन नहीं किए हैं, प्रैक्टिस नहीं किए हैं, जिसके बदौलत से हमारा जो टेस्ट हो रहा है, अपने आप को टेस्ट कीजिए। प्रैक्टिस, मैथ में इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपकी ज़ुबान पर हर एक फार्मूला आपकी ज़ुबान पर होनी चाहिए, तभी आपके एडजेक्टिव बनेंगे और सब्जेक्टिव बनेंगे। ध्यान में रखिएगा। और मॉडल पेपर के लिए हम आपको सजेशन करेंगे कि आशीष प्रकाशन का एक टारगेट का आता है, उसको जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और जो टॉपर के इंटरव्यू मैंने लिया है उसमें भी आपको बताया है टॉपर ने कि उसी को फॉलो किया था, उससे वो जिला टॉपर बना था। आपको एक रिपोर्ट तैयार करना हो कि किस सब्जेक्ट में हम वीक हैं, किस सब्जेक्ट में हम सामान्य हैं और किस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ऐसे सिलेबस को पैटर्न में बनाइए, उसके बाद उसको कम समय दीजिए। जो मजबूत है थोड़ा कम और है उसको ज़्यादा समय, जो ज़्यादा वीक है उसको 100%, क्योंकि 5 सब्जेक्ट मिला करके आप कहीं ना कहीं जा कर के टॉपर बनते हैं, इसलिए हर एक सब्जेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपकी ड्रीम है, आपकी प्रोजेक्ट है, आप टॉपर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कहीं ना कहीं आपको हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और आपको जो रूल हमने बताए उसे फॉलो करना पड़ेगा और आप टॉपर बनेंगे। तब तक लिए गॉड